पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। पृष्ठ 175। अच्छा ठीक महावीरी नीचे से दूसरी पंक्ति। ठीक। नारायण अग्निमाश्रियत इत्येतत् उपलक्षणार्थमित्यभिप्रेत्य सृष्ट्यन्तर्माह तथेति बलभेदिन्द्रः आदिशब्देन वर्णादिर्गृह्यते। क्षत्रियं च असृजत इत्यनुवर्तते। उक्तमर्थं प्रमाणेन दृढयति तस्मादिति। ऐन्द्रो राजान्यः इत्याद्या श्रुतिः तदनुसारिणी च स्मृतिरवधेया। विषं च असृजतेति पूर्ववत्। नारायण। परमात्मा ने स्वयं को प्रजापति के रूप में अभिव्यक्त किया। एक दृष्टि यह है। दूसरी दृष्टि यह है कि सर्वजीव घनात्मक प्रजापति परमात्मा के द्वारा महासर्ग के प्रारंभ में प्रथम सृष्ट हुए। वे सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक थे। उन्होंने अग्नि को रचा। अग्नि ब्राह्मणों के अग्रज हैं। प्रजापति के मुख से अग्नि की अभिव्यक्ति हुई। मुख से ही ब्राह्मणों की अभिव्यक्ति हुई। तो जैसे अग्रज अनुज पर स्नेह करते हैं वैसे ही अग्नि ब्राह्मणों पर अनुग्रह करते हैं। अग्निमसृजत उपलक्षण अर्थ है। उपलक्षण कहते हैं जिसका वर्णन किया गया हो उसके अतिरिक्त का भी ग्रहण हो जाए। अग्नि से उपलक्षित अन्य देवताओं का भी सर्जन प्रजापति ने किया। अन्य देवताओं को भी अभिव्यक्त किया या उत्पन्न किया। सृष्ट्यन्तर्माह तथेति। बलाश्रयाभ्यां बाहुभ्यां बलभिदादिकं क्षत्रिय जाति नियंतारं क्षत्रियं च। बल का आश्रय भुजदंड बाहुद्वय। प्रजापति ने भुजदंडों के द्वारा बाहुओं के द्वारा क्षत्रिय जाति
के नियंता को अभिव्यक्त किया। क्षत्रियों के नियंता देवराज इंद्र होते हैं, ब्राह्मणों के नियंता ब्रह्मा होते हैं। वैश्यों के नियंता वसु होते हैं, शूद्रों के नियंता पूषा होते हैं। पृथ्वी के अधिदैव का नाम पूषा है। जल की प्रधानता से जैसे वरुण है वैसे ही वसु भी हैं। अग्नि की प्रधानता से और वायु की प्रधानता से इंद्र होते हैं। आकाश की प्रधानता से ब्रह्मा प्रजापति होते हैं। क्षत्रियं च असृजत इत्यन्वर्तते। परमात्मा ने प्रजापति के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर क्षत्रिय जाति की रचना की। उक्तमर्थम प्रमाणेन दृढ़यति। उक्त अर्थ को प्रमाण के द्वारा सुदृढ़ किए देते हैं भगवान भाष्यकार। तस्मात् यह ऐन्द्रम क्षत्रम बाहुवीर्यं चेति श्रुतौ स्मृतौ च अवगतम्। इंद्र क्षत्रयोर्बाहुजत्वात् इत्यर्थः। देवराज इंद्र भी प्रजापति के भुजदंडों से अभिव्यक्त हुए और क्षत्रिय भी। इस प्रकार इंद्र और क्षत्रिय इन दोनों में पराक्रम होता है, क्योंकि बाहु द्वय पराक्रम के द्योतक हैं। अगर कोई दोनों हाथों से रहित हो जाए तो उसका पराक्रम क्या होगा। पराक्रम तो भुजदंडों से होता है। इंद्र की रचना भी की गई और क्षत्रिय की भी। इंद्र अग्रज हो गए, क्षत्रिय अनुज हो गए। ऐन्द्रो राजन्यः इत्याद्या श्रुति तदनुसारिणी च स्मृतिरवधेया। इंद्र नियंत्रिक क्षत्रिय, या इंद्र के द्वारा जो नियंत्रित क्षत्रिय, यहाँ इंद्र पद का अर्थ क्षत्रिय में कर लेना चाहिए। इंद्र के द्वारा नियंत्रित, इंद्र कर्तृक नियंत्रण का विषय क्षत्रिय। क्षत्रियों को दिशाहीन होने से बचाने के लिए देवराज इंद्र तत्पर रहते हैं, कहीं बल का दुरुपयोग न कर लें। दूसरों के उत्पीड़न में क्षत्रिय अपने बल का उपयोग न करें। ब्राह्मण अपनी मेधा शक्ति का दुरुपयोग न करें, गलत कार्य के लिए उपयोग न करें। इसके लिए ब्रह्मा जी तत्पर रहते हैं। अग्निदेव तत्पर रहते हैं। ऐन्द्रो राजन्यः इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुतियाँ हैं। इसका अर्थ पहले मैंने कर दिया। इंद्र के द्वारा नियंत्रित क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रियों के अग्रज के रूप में देवराज इंद्र की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार की श्रुतियाँ हैं। तदनुकूल स्मृति भी अवधेया, विचार करने योग्य है, उसकी उद्भावना करने योग्य है। श्रौत अर्थ स्मृति के द्वारा भी सुदृढ़ हो जाए तो सोने में सुगंध की कहावत चरितार्थ होती है। विषम से असृजेति पूर्वत उपलक्षण है। वैश्यों की भी रचना
कि वसु जो होते हैं वैश्यों के नियंता होते हैं, अग्रज होते हैं। वैश्य जाति की भी भगवान ने रचना की, उर्वों के द्वारा प्रजापति ने रचना की। इहाश्रया दूरतो जातत्वं वस्त्वादिर्ज्येष्ठत्वं च तत्शब्दार्थः। इहाश्रया दूरतो जातत्वं वस्त्वादिर्ज्येष्ठत्वं च तत्शब्दार्थः। इसका अर्थ क्या हुआ? मेधा शक्ति, मंत्र शक्ति, फिर बाहुबल, उसके बाद कृषि गौरक्ष वाणिज्य इत्यादि में अधिकृत इहा से संपन्न वस्वादि सिद्ध हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्य क्रिया के संपादक हैं। तो जानाति क्षति करोति की दृष्टि से भी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति यह क्रम है। मेधा शक्ति की प्रधानता से ब्राह्मण, रक्षा शक्ति की प्रधानता से क्षत्रिय और वाणिज्य कृषि की प्रधानता से वैश्य। वस्त्वादिर्ज्येष्ठत्वं च तत्शब्दार्थः। प्रयुक्त तत्शब्द का अर्थ है कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर किसका उत्कर्ष होना चाहिए उस क्रम से वर्णन किया गया है। मेधा, फिर रक्षा, फिर वाणिज्य, कृषि गौरक्ष, कृषि आदि में चेष्टा कर्म की प्रधानता है। पदभ्याम शूद्रो अजायता। प्रजापति के पाँवों से शूद्र की अभिव्यक्ति, उत्पत्ति हुई। इत्याद्या श्रुति तथा विधा च स्मृतिरनुसर्तव्या। इस प्रकार की श्रुतियाँ हैं। श्रुति के अनुकूल स्मृति का समाश्रय भी लेना चाहिए। अर्थात प्रजापति के पाँवों से शूद्र वर्ण की जाति की अभिव्यक्ति हुई। अशोक सिंघल जी ने एक बड़ा उन्माद फैला दिया था। जो जिस विषय का जानकार न हो उसका विशेषज्ञ बन जाए तो बड़ा विप्लव होता है। प्रभावशाली व्यक्ति हो और जिस विषय का जानकार न हो उसमें टांग अड़ा दे तो लोग समझते हैं इस विषय के भी जानकार हैं। हम वर्ण मानते हैं, जाति नहीं मानते। लो जी, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता सनातना। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का वचन है। यह उत्तर पक्ष है, इसका खंडन नहीं कहीं के। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता सनातना शब्द का प्रयोग है। जातिवाद हम नहीं मानते। अनेकों में अनुगत जो जाति है, नैयायिकों के अनुसार, वैशेषिकों के अनुसार, तो जाति संकीर्णता का द्योतक है या उदारता का। अच्छा, जाति की सिद्धि तब होगी जब घटक हो। अनेक ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणत्व जाति, आकाश एक है तो आकाशत्व जाति नहीं, धर्म है। तो जिस विषय में जानकारी नहीं है उसमें तो विशेषज्ञ को मानना चाहिए। अंग्रेजी वालों में विशेषता होती है। आँख का कोई विशेषज्ञ है, कान के विशेषज्ञ होने पर भी आँख के विशेषज्ञ के सामने नतमस्तक हो जाता। चिकित्सकों में हमने देखा, लगता है कि ये कोई डॉक्टर नहीं, अपने विभाग का बहुत ऊंचा डॉक्टर है, लेकिन आँख वालों के पास जाएगा तो वहाँ पर कुर्सी पर बैठे रहेंगे आँख के विशेषज्ञ, और कान वाले उसके पास खड़े रहेंगे। अंग्रेजी वालों के यहाँ भी है, हमने देखा। और जब आँख वालों को कान की ज़रूरत पड़ेगी तो कुर्सी पर बैठे रहेंगे कान के डॉक्टर, उसके पास में आँख के डॉक्टर खड़े रहेंगे। ऐसे ही
तो क्या हुआ, जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता। बड़े बड़े हॉस्पिटल के मालिक खड़े रहते हैं। हाँ, खड़े रहते हैं अपने, जबकि उनके हॉस्पिटल है, मालिक है। वो अगर गए किसी विभाग में तो वो खड़े रहेंगे, वो बैठे, उनकी मर्यादा है अपनी। तो क्या हुआ जी, जाति धर्म, हम जाति को नहीं मानते, एक क्षण भी टिक सकोगे? ब्राह्मण बहुत हैं तो ब्राह्मण तो जाति है, क्षत्रिय बहुत हैं तो क्षत्रिय तो जाति है। जाति संकीर्णता का द्योतक है या उदारता का? और जन्म से जाति, आयु, भोग, ये प्रारब्ध के कितने फल हैं? 3। कहाँ से बोल रहा हूँ? योग दर्शन। जाति का अर्थ है जन्म, आयु का अर्थ है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, और भोग का अर्थ है सुख दुख देने वाली सामग्री, उसके सेवन से प्राप्त सुखानुभूति दुखानुभूति। योग दर्शन के अनुसार प्रारब्ध के 3 मुख्य फल हैं, जाति, आयु, भोग। इसीलिए विषम च असृजति पूर्वत इहाशया दूरतो जातत्वं वस्तुवादे ज्येष्ठत्वं च तत्शब्दार्थ। इहा चेष्टा के आश्रय वसु, उनसे उपलक्षित हो गए वैश्य, ये दूर हैं, निर्दिष्ट नहीं है। इनकी अपेक्षा निर्दिष्ट कौन है? क्षत्रिय। निर्दिष्ट माने समीप, निर्दिष्ट। उनकी अपेक्षा निर्दिष्ट कौन है? ब्राह्मण। धर्म निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, ये सब उन्माद कैसा चलाया गया। धर्म निरपेक्ष कोई हो सकता है? सब, एक दिन हमने बताया ना, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा, योग दर्शन। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा, विकल्प की परिभाषा, शब्द मात्र जिसका अस्तित्व हो, अर्थ जिसका पृथक से सिद्ध न हो, उसी का नाम विकल्प है योग दर्शन के अनुसार। धर्मनिरपेक्ष कोई होगा? आँख अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो देखना बंद, कान अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो सुनना बंद, जल अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो प्यास दूर करने में समर्थ न रहे। धर्म के आधार पर ही तो व्यवहार की सिद्धि होती है, गुण धर्म के आधार पर। सर्प से भगते क्यों हैं? डस लेगा। और माला के की ओर क्यों चलते हैं? लाभ होगा। प्रवृत्ति निवृत्ति तो धर्म को, प्यासा व्यक्ति पानी क्यों पीता है? पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा, इस आस्था के बल पर ही तो प्यासा व्यक्ति पानी पीता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक धर्म ही तो है ना। आग को देखकर थोड़ा दूर भागते हैं, शेर को देखकर क्यों? आग जला न दे, शेर चबा न ले। प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक धर्म है। धर्म निरपेक्ष कोई हो सकता है? एक क्षण के लिए भी हो तो नहीं सकता, लेकिन धर्म निरपेक्ष शासन चल रहा है। उन्माद सबको पथभ्रष्ट कर दिया। अकल के दुश्मन। यह हुआ पदभ्याम शूद्रो अजायत इत्याद्या श्रुति तथा विधा च स्मृति अनुसर्तव्या। अग्निसर्गस्य वक्ष्यमाणेन इंद्रादि सर्गोपलक्षणत्वे सति सृष्टि साकल्यादेश उ एव सर्वे देवा इति उपसंहार सिद्धि इति फलितमाह तत्रेति। 9वीं टिप्पणी में कहा, ननु इंद्रादि सर्गस्य वक्ष्यमाणत्वाद् एव सर्वो देवा इति उपसंहारोप्युक्तो देवश्रेष्ठे साकल्येन अनुक्तत्वात् इत्याशंक्याः अग्निसर्गस्य। अग्नि के सर्ग का माने अग्नि के उद्भव का वर्णन कर दिया, उपलक्षण है। अन्य इंद्रादि जो देवता हैं, वसु इत्यादि जो देवता हैं, पूषा आदि जो देवता हैं, उनका भी परमात्मा ने
किसने? प्रजापति ने सर्जन किया, उनको भी उत्पन्न किया, यह अभिप्राय। वक्ष्यमाण इंद्रादि सर्वोपलक्षणत्वे सति, यह कह दिया। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-11 के अनुसार आगे की बात है। 1:4-11 इंद्रादि सर्वोपलक्षणत्वे सति सृष्टि साकल्यादेश उएव सर्वे देवा इति उपसंहार सिद्धि। सृष्टि साकल्य से संपन्नत्वात्, इस प्रकार सृष्टि का साकल्य संक्षेप में वर्णन हो गया उपलक्षण विधा से। उक्तेन वक्ष्यमाणोपलक्षणम सर्वशब्द सूचयति इति स्वभाव। अभिप्राय यह है कि जो कुछ कहा वक्ष्यमाणोपलक्षणम, आगे श्रुति जो विस्तार पूर्वक स्वयं रहस्य का उद्घाटन करने वाली है, उसका उपलक्षण है यह अभिप्राय। मुख्य देवता अग्नि का नाम, बाकी आगे स्वयं श्रुति बताएगी। स्मृतियों के आधार पर भी इंद्र वसु आदि का ग्रहण कर लेना चाहिए, अभिप्राय। तो विस्तार पूर्वक कहने में श्रुति को प्रमाद क्यों? इसका उत्तर है किंच सृष्टिरत्र न विवक्षिता किंतु येन प्रकारेण सृष्टि श्रुति स्थिता तेन प्रकारेण देवतादि सर्वं प्रजापतिरेव इति विवक्षितम् इत्याह। सृष्टि का सांगोपांग वर्णन यहाँ पर श्रुति को अभिमत नहीं है। तो येन प्रकारेण सृष्टि श्रुति स्थिता तेन प्रकारेण, सृष्टि परक श्रुति जिस प्रकार स्थित है उस प्रकार से देव सर्ग का वर्णन करना। अभीष्ट देवतादि सर्गम प्रजापति रेव, उसका अभिप्राय है कि प्रजापति जो हैं उन्होंने ही देवताओं को भी प्रकट किया, यह अभिप्राय। प्रजापति रेव इति विवक्षितम् इत्याह। प्रजापति कौन है? सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक, ये अभिप्राय। इतना सा संकेत करना श्रुति को था, इसलिए प्रवचन की शैली भी है। प्रतिपाद्य विषय में जितने अंशों में अन्य विषय को प्रस्तुत करना चाहिए संकेत कर दे, उसी पर चलने लगेगा, बोलने लगेगा तो प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन ही छूट जाएगा। फिर कहेगा कि 1 घंटे में मशीन गर्म होती। प्रजापतिरेव इति विवक्षितम् इत्याह। तत्र हेतुमः षष्ठु इति। षष्ठु अनन्यत्वात् शिष्टानाम। बहुत बढ़िया। शिष्टा से अनन्य शिष्ट होता है, शिष्टों का शिष्टानाम। शिष्टानाम जो शिष्ट पदार्थ होते हैं वो सृष्टा से अनन्य। कब? जब सृष्टा स्वयं ही उपादान हो तब। क्या? जब सृष्टा स्वयं ही उपादान हो तब शिष्ट पदार्थ सृष्टा से अभिन्न होते हैं। कहो चुलबुला कौन? यह चाहिए। क्या कहा? ये देखो जो सृष्टा से भिन्न होते हैं। कहाँ कुछ न कुछ बना के बोला। हाँ, क्या फिर हुआ? वो मशीन से एक हो जाते हैं। वो पदार्थ हो जाते हैं। पदार्थ हो जाते। क्या होता है? पदार्थ जाते। हाँ, कुछ न कुछ बना दे। ठीक है, अच्छा ठीक। षष्ठु अनन्यत्वात् शिष्टानाम। शिष्ट जो पदार्थ होते हैं, यदि सृष्टा ने ही उनको अभिव्यक्त किया हो, सृष्टा स्वयं ही शिष्ट पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त हुआ हो तो अनन्य होते हैं।
अभिन्न होते हैं, यह अभिप्राय। षष्ठो अनन्यत्वात् शिष्टानां, सृष्टा का अनन्यत्व सिद्ध है शिष्ट पदार्थों से। इसका अर्थ शिष्टानाम, शिष्ट पदार्थ कब? जब सृष्टा स्वयं ही शिष्ट पदार्थों, सिद्ध पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त हो तब। प्रजापति नैव तु शिष्टत्वात् देवानाम, इसी को अच्छा भाष्य है यह, ठीक है। प्रजापति नैव, प्रजापति के द्वारा ही देवताओं का सर्जन हुआ। देवताओं को प्रजापति ने ही अपने श्री विग्रह से पृथक अभिव्यक्त किया। इसका मतलब प्रजापति के द्वारा ही अन्य देव विरचित हुए। प्रजापति के शरीर के बाहर देवता लोग हैं या अंदर? अंदर। प्रजापति के शरीर का जो क्षेत्रफल है उससे बाहर सब देवता लोग होंगे, इंद्र आदि। ठीक। लीला पूर्वक प्रजापति अपने को परिच्छिन्न रूप में दिखा सकते हैं। जैसे पृथ्वी देवी किसी के सामने प्रकट हो जाए तो वास्तव में पृथ्वी का क्षेत्रफल जितना है उससे कम पृथ्वी के अधिदेव का क्षेत्रफल होगा? नहीं हो सकता। लेकिन लीलापूर्वक पृथ्वी किसी के सामने प्रकट हो जाए मूर्तिमयी, मूर्तिमती, ऐसा गाय के रूप में प्रकट हो जाती है। क्या गोवंश की हत्या पृथ्वी की हत्या, पृथ्वी की हत्या अपनी हत्या। ये भाजपा के शासनकाल में भी गोहत्या कम नहीं हो रही है। ये कलंक है। मोदी जी ध्यान दें मेरी बात पर। सूर्योदय से पहले ही लाखों गायें भारत में कट जाती हैं, तो यह तो कलंक है, हिंदुत्व की पहचान ही नहीं। मैं जानता हूँ कि जब तक कृषि इत्यादि में गोवंश का उपयोग ना हो, बैलगाड़ी आदि में, तब तक गोवंश की रक्षा समग्र नहीं हो सकती। लेकिन योजनाबद्ध ढंग से गायों को कटवाना ये कलंक है। और हम बहुत अपने आप को संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन हमारी चंडी चेत गई तो गोहत्यारी कोई भी पार्टी शासन नहीं कर सकती। और भारत में अभी कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो गोहत्या का समर्थक न हो, गोहत्या में लिप्त न हो। बहुत कष्ट की बात। षष्ठुरनन्यत्वात् शिष्टानां, क्या कहा? तत्र हेतु माह तथापि कथम देवतादि सर्वं प्रजापति मात्रम इत्याशंक्या प्रजापति ने थी। मान लिया ऐसा होता है, फिर भी ये देवता आदि जो हैं सब प्रजापति ही हैं, प्रजापति मात्र ही हैं। कहा कि प्रजापति ने स्वयं ही तो इन सब रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त किया है। प्रजापति ही तो इन देवों के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। इसलिए प्रजापति के कौन है ये? प्रकाशव्यूह या कायव्यूह। कहो भृगु जी, कायव्यूह किसको कहते मालूम है? एक सिद्ध योगी अपने को कई शरीरों के रूप में या एक शरीर के रूप में व्यक्त कर लेते। कायव्यूह, व्यूह माने समूह, इसी को प्रकाशव्यूह भी कहते हैं। कायव्यूह, कायव्यूह योगी पर काय प्रवेश एक है। कायव्यूह स्वप्नावस्था में हम लोग कायव्यूह की रचना कर लेते हैं।
आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मन ही सकल स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में स्वप्न में अभिव्यक्त होता है। वो हम लोगों का कायव्यूह है। स्वप्नावस्था में तो कायव्यूह हम लोग भी रच लेते हैं। स्वप्न तो आता है सबको, स्वप्न का रहस्य समझना तो बहुत कठिन है। योगी जो हैं कायव्यूह पर काय प्रवेश में भी समर्थ होते हैं और विविध शरीरों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर देते हैं। दुर्गा सप्तशती में 50,000 हजारों लाखों देवियाँ थीं। सोमुनि शुम इत्यादि भिड़ रहे थे देवियों से। दैत्यों ने क्या ताना कस दिया, अच्छा अपने बल पर जीत रही हो क्या, देखो ये सब तुम्हारी देवियाँ सहयोगी हैं, दमखम हो तो अकेले युद्ध करके देखो। देवी मुस्कुराई। आखिर उन दैत्यों की भी तो जगत जननी थी या नहीं? अपनी माता को न पहचान के कारण ही तो दैत्य देवी से जगन माता से भिड़ गए। देवियों ने कहा मूर्खो, इनको तुम मुझसे भिन्न समझते हो, लो अपने में समाहित कर लेती हूँ। कायव्यूह, जैसे कायव्यूह, व्यूह माने समूह। एक सिद्ध योगी अपने को लाखों रूपों में अभिव्यक्त कर सकता है, यह कायव्यूह। भगवान का जो चतुर्व्यूह बोलते हैं, क्या चतुर्व्यूह के रूप में भगवान जो अवतार लेते हैं, किसके रूप में? चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह के बारे में। हाँ, फिर अरे राम, यही तो कठिनाई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और यहाँ भी बलराम हैं, श्री कृष्ण अनिरुद्ध हैं, प्रद्युम्न हैं, चतुर्व्यूह हो गए या नहीं? विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय, चार जो तत्व हैं, यही औपाधिक धरातल पर जब रूप धारण कर लेते हैं तो इन्हीं का नाम चतुर्व्यूह हो जाता है, चार रूपों में। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और पांचवा मानते हैं तो फिर हनुमान जी, लेकिन चार हैं। यहाँ पर बलराम जी, श्री कृष्ण जी, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, चतुर्व्यूह। द्वापर के चतुर्व्यूह हुए हैं, त्रेता के चतुर्व्यूह हुआ। एक की चार रूपों में अभिव्यक्ति चतुर्व्यूह यह। तद्यदिदम् इत्यादि वाक्यस्य तात्पर्यमाह अथेति। श्रुतिगत वाक्यों का अर्थ करते अथैवं प्रकरणार्थे व्यवस्थिते तत्स्तुत्यभिप्रायेण यह कहा। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। क्या वाक्य हुआ प्रफुल्ल जी? हाँ, ये ठीक है। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम, एक नियम है। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। किन्होंने हमको बताया? पूज्य गुरुदेव ने। किसी की निंदा उसकी निंदा में प्रयुक्त और विनियुक्त न होकर अभिमत व्यक्ति की प्रशंसा में विनियुक्त है। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। आपके समान भी कोई विद्वान है क्या, बलवान है क्या, धनवान है क्या? इस प्रकार के वाक्य में अन्यों की मिट्टी पलीद करने में तात्पर्य नहीं है, सामने वाले की प्रशंसा में तात्पर्य। लेकिन अपवाद स्थल क्या है? भूतार्थवाद जब वहाँ होता है, भूतार्थ माने यथार्थ, जहाँ भूतार्थवाद होता है वहाँ निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में ही होता है।
द्वितीयाद वै वयम भवति, मृत्यो स मृत्युमाप्नोति, ये सब। भूतार्थवाद हो तो निंदा का तात्पर्य निंदी की निंदा में ही होता है, अन्यत्र विधिस्युत अर्थ की प्रशंसा में होता है, निंद की निंदा में कतई नहीं होता। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। लेकिन विधा यहाँ पर अपवाद स्थल क्या है? भूतार्थवाद। भूतार्थ माने यथार्थ। यथार्थ वहाँ पर निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में ही होता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्, द्वितीयाद् वै भयम भवति, मृत्यो स मृत्युमाप्नोति, यह नानेव पश्यति। यह सब भूतार्थवाद के अतिरिक्त स्थल में निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में न होकर विधिस्थित अर्थ की स्तुति में होता है। स्रष्टा प्रजापतिरेव शिष्टम सर्वं कार्यम इति प्रकरणार्थे पूर्वोक्त प्रकारेण व्यवस्थिते सत्यं तदं तथैव स्तुति विवक्षया तद्यदिदम् इत्याद्य विद्वन् मतान्तरस्य निंदार्थं वचनम् इत्यर्थः। षष्ठा प्रजापति ही शिष्ट सर्वरूपों में कार्य प्रपंच के रूप में उल्लसित विलसित है या हैं, यह प्रकरण का अर्थ है। तात्पर्य यही प्रकरण का है कि सृष्टा प्रजापति ने ही स्वयं को सर्वरूपों में अभिव्यक्त किया। इसलिए सर्वरूप प्रजापति के काय व्यूह प्रकाश व्यूह रूप हैं। सर्वरूपों में प्रजापति ही उल्लसित विलसित है। यह स्तुति है, इसी में तात्पर्य है। यहाँ पर किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है। यह अभिप्राय प्रकरण का अर्थ यही है। तद्यदिदम इत्यादि अविद्वन् मतांतरस्य निंदार्थम वचनम। अब जो विद्वान नहीं है, विद्वान का अर्थ इस विषय के जानकार नहीं है, उनकी निंदा का अभिप्राय है। यहाँ प्रजापति के एकत्व का प्रतिपादन। प्रजापति एक होने पर भी लीलापूर्वक स्वयं को सर्वरूपों में, अन्य रूपों में, अन्य देवताओं के रूप में भी अभिव्यक्त कर लेते हैं। मतांतरे निंदिते अपि कथम प्रकरणार्थ स्तुतो भवति इत्याशंक्या अन्येति। मतांतर निंदित होने पर भी प्रकरण का अर्थ स्तुत हो जाता है। ये भला कैसे समझें? इस पर कहा अन्येति। यह तात्पर्य देखा जाता है, यह अभिप्राय है। अन्य निंदान्य स्तुतय। यह भाष्य की चौथी पंक्ति। अन्य निंदा अन्य स्तुतय। अन्य की निंदा अन्य की स्तुति में प्रयुक्त और विनियुक्त। व्यवहार में क्या कहते हैं? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, यही कहा। अन्य निंदा अन्य स्तुतय। अन्य की जो निंदा होती है उसका तात्पर्य अन्य की निंदा में सन्निहित न होकर अन्य की स्तुति में, अभीष्ट व्यक्ति और वस्तु की स्तुति में प्रयुक्त और विनियुक्त। यह अभिप्राय। मतान हो गया अन्यति। एकैकम देवम इत्यस्य तात्पर्यमाह नामेति। नाम को लेकर भेद है, वास्तव में तो प्रजापति ही सर्वदेवों के रूप में अभिव्यक्त हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि।
अग्निम यजामुमिन्द्रम यजेत्यादि अग्नि का यजन करे, इंद्र का यजन करे, इस प्रकार। अब एक एक देवता का यजन होगा, उनके निमित्त आहुति का त्याग होगा, लेकिन सर्व देवगणात्मक प्रजापति को वो पहुँचेगा। वो देवता लोग भी तृप्त हो जाएंगे। पहले आया या नहीं? हमारे शरीर में कौन देवता हैं जिनके तृप्त होने पर सब तृप्त हो जाते? आत्मा है, परमात्मा स्वरूप, प्राण। हाँ, अब ठीक है, बढ़िया याद है। ठीक। प्राण में कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण सब। प्राण जो है आत्मा की मुख्य उपाधि है, उपाधि। उसमें कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण सबका सन्निवेश है। अन्न जल का सेवन कौन करे? प्राण। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कौन है? प्राण। अन्न जल, भूख प्यास किसको लगती है? प्राण को। भूख प्यास किसके धर्म है? प्राण के। प्राण अन्न जल सब सेवन कर लेता है, लेकिन उससे एकीभूत जितनी इंद्रियां हैं, अंतःकरण भी, सबको पोषण प्राप्त होता है। प्राण स्वयं भी पुष्ट होता है, यथा योग स्थूल शरीर तक पहुंचा देता है। अगर स्थूल शरीर तक न पहुंचावे तो प्राण की अभिव्यक्ति भी कहाँ से हो? स्थूल शरीर के बाह्य हिस्से में कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। इसके अभ्यंतर भाग में प्राणों को, अंतःकरण को अभिव्यक्त करने के संस्थान। आत्मा और प्राण का क्या? हाँ, तो उधर क्यों देखते हो? वकालत के लिए? प्राण प्राण के जीवन जी के सुख तुम राम, तुम बिन जिन्हें सुहात गृह तिन्हीं विधाता। क्या कहा? नहीं याद? रामचरितमानस नहीं पढ़ते? प्राण प्राण के जीवन जी के सुख तुम राम। प्राणस्य प्राण उपनिषद है। प्राण प्राण के जीवन जी के, जीवन जी के। अब जिसको उपनिषद का ज्ञान नहीं है, जीवन जी के, ये रामायणी अर्थ नहीं लगा सकते कोई। प्राण प्राण के जीवन जी के सुख तुम राम। पंचकोश जिसको तैयार नहीं है, तुलसीदास जी की इस पंक्ति का अर्थ क्या लगाएगा? जीवन जी के। जीवन जी के का अर्थ क्या होगा? रामायणी जी। मन के भी मन आप हैं, विज्ञान के भी विज्ञान आप हैं। मनोमय विज्ञानमय कोश को जीवन जी के। अब जिसको पंचकोश तैयार नहीं है, इस रामचरितमानस की पंक्ति का अर्थ क्या करेगा? सुख के सुख तुम राम, आनंदमय कोश, आनंद हु के आनंददाता है ना। अब पंचकोश को कैसे समेट लिया? प्राण प्राण के जीवन जी के सुख तुम राम। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश को ले लिया। कैसा? प्राण प्राण के जीवन जी के सुख तुम राम, तुम बिन जिन्हें सुहात गृह तिन्हीं विधाता वाम। वाम माने विपरीत, वाम मार्गी माने वाम मार्गी देखा है कोई उत्तराखंड में? मुर्गी उर्गी खा लेने वाला। हाँ ठीक है, के ऊपर भी चलता है। वही तो वाम मार्गी, पहले भूतपूर्व वाम मार्गी। भूतपूर्व वाम मार्गी। मदिरा मांस आदि का सेवन कर लेने वाला, कापालिक इत्यादि वाम मार्गी। तांत्रिक भी ज़्यादातर वाम मार्गी। एकैकम देवम इत्यस्य तात्पर्य नामेत। यही तो, यही है ना। काटकम कालापकम इति वन्नाम भेदात क्रतुषु तत्तदेवता स्तुति।
वेदाद घट शकटादिवत अर्थक्रिया भेदाच प्रत्येकम देवानां भिन्नत्वात् कर्मणाम एतद्वचनम इत्यर्थः। ज़्यादा स्याही फैली हुई है यहाँ, पढ़ने में फिर भी आ ही जाएगा। काठक है यह, कठ से संबद्ध, कठोपनिषद कठ, काठक, कठक प्रोक्तम कर्म। यह काठक का अर्थ हो गया कठक प्रोक्त कर्म। काठकम कालापकम इति कर्म विशेष। वन नाम भेदात् क्रतुषु तत्तद्देवता स्तुति भेद। स्तुति भेद में शास्त्र स्तोत्र आदि रूप है स्तुति भेद। पहले बताया था टिप्पणी 3। शास्त्र ये अस्त्र शास्त्र नहीं, श्रुति में भेद ही है, स्तुति में भेद। शास्त्र भी है स्तोत्र इत्यादि स्तुति के प्रभेद है। तत्त देवता स्तुति भेदात। अब वरुण की वर्षा के लिए वरुण की आराधना होगी, कहीं इंद्र याग इंद्र की आराधना होती है, तो देवता के भेद से यज्ञ में भी भेद हो जाता है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि प्रजापति नामक एक देव ही सर्वदेवों के रूप में अभिव्यक्त हैं। क्या कहा? पूर्व मीमांसक तो यह मानते हैं देवता विग्रहवती नहीं होती। संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है, देवता विग्रहवान नहीं होते। या वेदादि शास्त्रों में या वेदों में ऋक् यजुः साम अथर्व में इंद्र वरुण कुबेर आदि जो शब्द प्रयुक्त हैं उनके अतिरिक्त देवता विग्रह युक्त नहीं होते कोई। यह पूर्व मीमांसक शब्द में वो शक्ति है इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। शब्द में वो शक्ति है कि यजमान के मनोरथ को पूर्ण कर दे। पृथक से शब्दातिरिक्त देवता विग्रह युक्त नहीं होते। देवताधिकरणम ब्रह्मसूत्र में विस्तार पूर्वक आया है। लेकिन हम लोग देवता को विग्रह युक्त भी मानते हैं। इंद्रादि द्विभुज चतुर्भुज अष्टभुज ये सब। उत्तर मीमांसक देवता को विग्रह युक्त मानते हैं। पूर्व मीमांसक शब्दात्मक वैदिक शब्द जो हैं वही योगक्षेम वहन करने में समर्थ हैं। मीमांसा घट शकटादिवत अर्थक क्रिया भेदाच प्रत्येकम देवानां भिन्नत्वात् कर्मणाम एतद्वचनम इत्यर्थः। घट शकट घड़ा वाहन इत्यादि अर्थक क्रिया में भेद है। ऐसे देवताओं में भी भिन्न हो जाता है। भिन्नत्वात् कर्मणाम एतद्वचनम कर्मियों के लिए कर्मकांडियों के लिए। हाँ हमने क्या कहा था? हमने अभी तो एक कहा था। हमने क्या कहा था? कर्मिणाम यही ना, वही तो मैंने कहा था। कर्मी कर्मी धर्मी है ना। कर्मिणाम एतद्वचनम इत्यर्थ। लेकिन जो यज्ञ करते हैं उनके लिए जो यजमान होते हैं तत्त देवता के निमित्त करते हैं तो तत्त देवता उनको फल भी देते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि
देवताओं में जो भेद है वो भेद अपने स्थान पर रहे, लेकिन एक ही देव प्रजापति के वो कायव्यूह रूप हैं, प्रकाशक व्यूह रूप हैं। प्रजापति ने ही स्वयं को तत्त देवों के रूप में अभिव्यक्त किया। यह हुआ। प्रजापति का ही करें। अश्वमेध याग का सबसे उत्कर्ष क्यों है? अश्वमेध याग के देवता साक्षात प्रजापति हैं, इसलिए। अन्य याग में एक एक देवता की तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए, उनसे वर प्राप्त करने के लिए, अभिमत फल की प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रजापति अश्वमेध याग के देवता साक्षात प्रजापति हैं। अश्वमेध याग करने वाले को सब याग का फल मिल जाता है, क्योंकि सर्व देवता प्रजापति में सन्निहित हैं। आदि शब्देन रूपादि भेदा तद भिन्नत्वम। अभिप्राय क्या है कि दुर्गा सप्तशती है, मनोरमा पत्नी दो। अगर कोई ब्रह्मचारी विरक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा तो क्या विवाहित हो जाएगा? उसका विनियोग वो पत्नी में थोड़े करेगा, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ तो तब पूरा होगा जो भी वचन हैं काम्य उनको भी पढ़ेगा। विनियोग किस में है? विनियोग पर विचार होता है। ऐसे ही तो यहाँ पर भी एक एक देवता में अपनी विलक्षणता है, उर्दू में खासियत है एक एक देवता में। इसलिए इंद्र याग भी, वरुण याग भी, कुबेर के निमित्त भी याग होता है। ऐसे तो वो फल दे देते हैं। अवान्तर भेद, मूल में तो कौन? प्रजापति। आदि शब्देन रूपादि भेदा तद भिन्नत्वं संगृह्णाति। 8वीं टिप्पणी वज्रहस्तत्वादि। इंद्र वज्रपाणी होते हैं, ऐसे ही कोई पास लिए हुए, कोई अंकुश लिए हुए, कोई अनाज लिए हुए। तो व्यष्टि में भेद भी हो जाता है। समष्टि की दृष्टि से सब प्रजापति रूप ही हैं, लेकिन अवान्तर भेद है, उनके विग्रह में भी भेद है। वज्रपाणी इंद्र होते हैं ऐसे। यह कहा इंद्रम मित्रम वरुण अग्निमाहो इति, पहले जो भाष्य में कहा गया था। एतमेके वदन्ति अग्निम, या भी लिखा गया था स्मृति के आधार या हमने संकेत किया। इंद्रमिति परमात्मानम एव इंद्रादिनाम भी आहुत इत्यर्थ। नाम भेद से भी देव में भेद नहीं होता। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इंद्र भी उन्हीं का नाम, लेकिन एक एक गुण को लेकर एक एक देवता की भी सिद्धि हो जाती है, यह अभिप्राय। जैसे एक कोई वस्तु है, योग दर्शन विभूतिपाद, या कोई एक व्यक्ति है, उसमें 2500 गुण हो, लेकिन सामने वाला जो धारणा करना चाहता है, जिस गुण को चाहता है उस गुण को लक्ष्य बनाकर अगर धारणा करे तो उस वस्तु या व्यक्ति का वह गुण उसके जीवन में आ जाएगा, अन्य गुण नहीं। कहीं उसी से तादात्म्यपन्न हो जाए तो पूरे गुण आ जाएंगे। ऐसे ही एक एक गुण की सिद्धि के लिए एक एक देवता की आराधना हो सकती है, ऐसा है। और एक एक देवता के अस्त्र शस्त्र भी भिन्न भिन्न हैं। इंद्र कहेंगे तो वज्रपाणी होगा, ऐसा ही। यह कहा कौन सी पंक्ति चल रही थी? नन्वत्र कर्मणाम निंदा, यही ना?
च प्रतिभाति तन्मतोपन्यासस्यैव प्रतीतेः इत्याशंक्य आह तन्नेति तन्न तथा विद्यात् यस्मानेतस्यैव प्रजापतेः सा विशिष्टिः यः। नई पुस्तक में न प्रतिभाति, हाँ नई पुस्तक में निंदा च प्रतिभाति वहाँ लिखा है, इसमें नए में निंदा न प्रतिभाति। अच्छा न, ठीक है। न प्रतिभाति ननु अत्र कर्मणां निंदा न प्रतिभाति तन्मतोपन्यासस्यैव प्रतीतेः इत्याशंक्या। न ठीक है। नन्वत्र या जो प्रकरण है प्रसंग, उसमें कर्मियों की, कर्मकांडियों की निंदा परिलक्षित नहीं होती है। तन्मतोपन्यासस्यैव प्रतीतेः, उनके मत का उपन्यास ही, चित्रण ही, निरूपण ही। दक्षिण में उपन्यास शब्द बहुत चलता है, वो उपन्यास वाले नहीं है। हाँ, उपन्यास शब्द दक्षिण बहुत चलता है। एक परवाह नहीं, उर्दू वाले परवाह नहीं क्या। हाँ बेंगलुरु में बहुत बोलते हो। बेंगलोर में, दक्षिण में तो है ही नहीं बेंगलोर। हम भूल गए थे, वो दक्षिण का नाम ले लिया, बेंगलोर का नाम ले लिया। बेंगलोर हो क्या? बेंगलोर माने बंगाली का नाम क्या होगा फिर? ननु अत्र करुणा निंदा न प्रतिभाति तन्मतोपन्यासस्यैव प्रतीतेः। यहाँ तो निंदा कोई प्रतीत नहीं है, उनके मत का केवल उपन्यास किया गया है, चित्रण किया गया है। प्रजापति के एकत्व का बोध कराने की भावना से कर्मकांडियों की या कर्मियों की निंदा का तो प्रसंग नहीं परिलक्षित होता। तन्नेति यह कहा भाष्य में। एकस्यैव प्राणस्य अनेक विधो देवता प्रभेदः साकल्य ब्राह्मणे वक्ष्यत इति विवक्षित्वा विष्णष्टि प्राण इति। साकल्य ब्राह्मण में बृहदारण्यकोपनिषद 3:9 आगे साकल्य ब्राह्मण में एकस्यैव प्राणस्य, एक जो प्राण, अनेक विधो देवता प्रभेदा, विविध देवता के रूप में एक प्राण ही अभिव्यक्त, पहले भी कह चुके हैं, आगे भी कहें। साकल्य ब्राह्मणे वक्ष्यत इति स्वयं श्रुति आगे कहेगी। ब्राह्मण कौन है यहाँ पर? साकल्य ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है? मंत्र की व्याख्या को ब्राह्मण बोलते हैं वेदांत के अनुसार। हाँ बढ़िया याद है। ठीक है, एक बार कल बताया था, सुधार दिया। याद है। असतोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय, ये मंत्र हैं, पहले आ चुका है। आगे जो उनकी व्याख्या है स्वयं श्रुति ने की। इतना अंश हो गया मंत्र भाग, इसका जो अर्थ किया गया वो ब्राह्मण भाग। याद है, बढ़िया, धन्यवाद। अब कथावाचक होने योग्य हो गए। मुन्ना लाल थे ना, मुन्ना लाल, कहाँ अब कुछ हो गया, अब दिखता भी नहीं, जीवित है या नहीं। तो नैमिषारण्य में हमसे कुछ सीखते थे, बाद में कहा आज्ञा हो तो मैं अब कथावाचक बन जाऊं, आपको छोड़ के चला जाऊं, इतना योग्य तो ही गया हूं। हमने कहा जब चाहो तब जाओ। एकस्य प्राणस्य अनेक विधा
विधो देवता प्रभेद साकल्य ब्राह्मणे वक्ष्यत इति विवक्षित्वा विशिनष्टि। अग्न्यादयो देवा सर्वे प्रजापतिरेव इत्युक्तं सम्प्रति तत्स्वरूप निर्धारण विषया तत्र विप्रतिपत्तिं दर्शयति अत्रेति। अत्र विप्रतिपद्यन्ते पर एव दो प्रकार का सिद्धांत है। कुछ का कहना है कि परमात्मा ही प्रजापति हिरण्यगर्भ, कुछ का कहना है कि संसारी कोई प्रजापति है, सर्वजीव घनात्मक। दोनों प्रकार के वचन प्राप्त हैं। यह अग्न्यादेव देवा सर्वे प्रजापतिरेव इत्युक्तम पहले कह दिया कि अग्नि आदि जितने देवता हैं सब प्रजापति से ही अभिव्यक्त हैं, उनका मौलिक रूप प्रजापति है, सर्वदेव घनात्मक प्रजापति सिद्ध हैं। संपत् तत्स्वरूप निर्धारण विषया तत्र विप्रतिपत्तिम दर्शयति। अब उन देवताओं के स्वरूप के निर्धारण की दृष्टि से इस संबंध विप्रतिपत्ति पृथक से जो मत है उसको दर्शाते हैं। हिरण्यगर्भस्य परत्वमाद्य द्वितीय कल्पे संसारित्वं विधेयम् इति विभागः। पहला यह है हिरण्यगर्भ, या उसी का नाम प्रजापति है। परमात्मक तत्व ही परमात्मा ही प्रजापति या हिरण्यगर्भ के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करता है। दूसरा कल्प है कि कोई संसारी ही प्रजापति होता है, क्योंकि अरति और भय का वर्णन है। तो क्या माने, परमात्मा ही स्वयं को हिरण्यगर्भ के रूप में प्रजापति के रूप में उद्भाषित करते हैं, या समष्टि जीवों के जो कर्म हैं वे ही महासर्ग के प्रारंभ में प्रजापति के रूप में उद्भूत होते हैं। कालांतर में उनसे एक एक प्राणी की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो दोनों प्रकार के मत हैं। तत्र पूर्व पक्षम गृह्णाति पर एव त्विति। इस संबंध में पूर्व पक्ष 14वीं टिप्पणी द्वयोर मध्य पूर्व पक्षम यह का आद्यम पहला पक्ष। यहाँ पूर्व पक्ष का अर्थ है दो में जो प्रथम, पर एव परमात्मा ही प्रजापति हिरण्यगर्भ के रूप में व्यक्त हैं, ऐसा है। ननु एकस्य अनेकात्मकत्वं मंत्रवर्णात् अवगम्यते। मंत्र वर्ण मंत्र समुदाय का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि एक ही अनेक रूपों में व्यक्त है। न तो परमात्मत्वं प्रजापते इत्याशंक्य अनेकात्मकत्वं वही मंत्र वर्णात् अवगम्यते। न तो परमात्मत्वं प्रजापते, प्रजापति का परमात्मत्व तो चरितार्थ नहीं होता। इस प्रसंग में तो इतना ही सा भाव अभिव्यक्त होता है कि एक अनेक रूपों में व्यक्त हो गया। एस इति, इस पर का एस ब्रह्म, एस इंद्र, एस प्रजापति ही। या भाष्य में 1 2 3 4 चौथी पंक्ति श्रुति। नाम भेद से उसमें मीमांसा का शास्त्रार्थ है। पर्यायवाचक नाम होते, मान लो देवता के एक ही देव के अनेक होंगे, लेकिन एक एक नाम में भी वो क्षमता है कि पृथक पृथक शब्द पृथक पृथक फल दे सके। जैसे मधुप और मधुकर हम नाम लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है? मधुमक्खी को ही मधुप कहते हैं, मधुकर भी कहते हैं, लेकिन कर्तृत्व प्रधान नाम जो है मधुकर है, भोक्तृत्व प्रधान नाम है मधुप है।
तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? पर्यायवाचक शब्द भी अवान्तर भेद अवान्तर अर्थ के ख्यापक होते हैं। सूक्ष्म बात हुई है नहीं? पर्यायवाचक जो शब्द हैं वे अवान्तर अर्थ के द्योतक होते हैं। जैसे कि एक ही कीट विशेष को मधुमक्खी भी कहते हैं, मधुक भी कहते हैं, मधुकर भी कहते हैं। अवान्तर भेद क्या हो गया? मधुप कहने पर भोक्तृत्व की प्रधानता हो गई, मधुकर कहने पर कर्तृत्व की प्रधानता हो गई। ऐसा क्या अर्थ हुआ? एक मुल्ला जी के मन में आया कि ब्राह्मणों के यहाँ भंडारा है, हम भी कोई ब्राह्मण बन के चले जाएं, वेश धारण करके भोजन कर लें। इतना सुन रखा था कि ब्राह्मणों में कोई डूबे होते हैं, बेचारे ब्राह्मणों जैसा वेश धारण करके पंक्ति में बैठ के डूबे। अब नया व्यक्ति आएगा तो ऐसा ऐसा कुछ करेगा ही, पोल पट्टी न खुल जाए। तो जिसके घर में भंडारा था उसने देखा कि इसके तो ऐसा ही एक जगह मैं बोल रहा था तो दो व्यक्ति को मैंने समझ लिया गुप्तचर होगा, कहीं की बात है ना, कहाँ की। तो हमने संकेत किया आप यहीं पर, आपसे मैं बात करूँगा। उसको आश्चर्य हुआ, लोग चले गए। हमने कहा आप तो गुप्तचर हैं? हाँ महाराज गुप्तचर तो हूँ, गुप्तचरी करने आया। तो हमने कहा आपको मैंने पकड़ लिया। आप जिस ढंग से सुन रहे थे उसे लगा कि आप श्रोता नहीं हैं, श्रोता होते हुए गुप्तचर हैं। ऐसे ही घर वालों ने कहा परोसने वालों से भोजन दो लेकिन थोड़ा पूछो, कुछ अजनबी व्यक्ति लग रहे। कौन है? भोजन में कोई कमी नहीं है, आप कौन हैं? थोड़ा डूबे। डूबे में कौन? हाय अल्लाह, डूबे में भी कोई घुस गया। हाय अल्लाह, डूबे में भी कोई घुस गया। हमने सोचा था डूबे से ही काम चल जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या हुआ? पर्यायवाचक जो शब्द होते हैं वे भी अवान्तर अर्थ के उद्भावक होते हैं गुण विशेष को लेकर। जैसे कि मधुप और मधुकर। मधुकर कहने पर कर्तृत्व की प्रधानता है, मधुप कहने पर भोक्तृत्व की प्रधानता है। ऐसे ही एक ही देवता के नाम अलग अलग लेकर अगर आहुति दी जाए तो गुण विशेष का ख्यापक होने के कारण मानो देव भेद हो जाता है। एक ही देव के पर्यायवाचक जो नाम हैं उनको लेकर तत्त शब्द का अर्थ रूप देवता का भेद हो जाएगा। आइए झमन जी कथावाचक, आइए पुरोहित जी, आइए कर्मकांडी जी, आइए पीठ परिषद के अध्यक्ष जी। कहाँ? छत्तीसगढ़ होगा या नहीं? एक ही झम्मन जी में सुन रहे होंगे, नहीं अभी काम में लगे होंगे। एक ही झम्मन जी में कितने भेद हो गए। ठीक है, ऐसे ही क्या कथावाचक भी हैं, कर्मकांडी भी हैं, संस्था के अमुक भी हैं, ये सब। इसका अर्थ क्या हुआ? पर्यायवाचक जो शब्द होते हैं वे भी पृथक पृथक अर्थ के उद्भाषक होते हैं, अवान्तर अर्थ। व्यक्ति में भेद न होने पर भी पर्यायवाचक शब्द जो होते हैं व्यक्ति की अलग अलग विशेषता को द्योतित करने के कारण मानो व्यक्ति भेद के उद्भाषक हो जाते हैं। क्या कहा? कहो कि हमारे पीछे पड़ गए। ऐसा तो नहीं है। हम मन उबता हो तो नहीं पूछेंगे। अरे आप व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं बनाते, किसी और को पूछेंगे और व्यक्तित्व का प्रश्न हो जाएगा। अभी आप चुलबुल हो इसलिए व्यक्तित्व वालों से नहीं पूछता। वो कहेंगे हमारी सभा में तौहीन कर दी। हाँ क्या हुआ?
हाँ ठीक। अग्न्यादयो देवाः सर्वे प्रजापतिरेव इत्युक्तं सम्प्रति तत्स्वरूप निर्धारयिषया तत्र विप्रतिपत्तिं दर्शयति अत्रेति। अग्नि इत्यादि प्रजापति ही माने गए हैं। प्रजापति की ही इंद्र देवों के रूप में अभिव्यक्ति है। उनके स्वरूप का निर्धारण करने की भावना से अत्रेति अत्र कहकर विप्रतिपत्ति दिखाते हैं। अत्र विप्रतिपद्यन्ते अर्थात विविध पक्ष, दो प्रकार का पक्ष, अब पक्ष विशेष इस संबंध में कुछ महानुभावों का कहना यह है, कुछ महानुभावों का कहना, किसी का कहना यह है, किसी का कहना यह। किसी का कहना है कि परमात्मा ही हिरण्यगर्भ या प्रजापति के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। किसी का कहना है कि जीवों का जो समष्टि कर्म है वही महासर के प्रारंभ में प्रजापति के रूप में अभिव्यक्त होता है, या प्रजापति को अभिव्यक्त करता है। यह हिरण्यगर्भस्य परत्वमाद्य द्वितीय कल्पे संसारित्वं विधेयमिति विभागः। विभाग क्या करें? एक का पक्ष है कि हिरण्यगर्भ के रूप में परत्व परमात्मा तत्व ही अभिव्यक्त है, तो हिरण्यगर्भ का परत्व माने परमात्मत्व सिद्ध होता है। दूसरा जो पक्ष है उसमें संसारित्वं विधेयमिति विभागः, संसारी ही सिद्ध होता है। हम लोगों का मौलिक स्वरूप ही हिरण्यगर्भ है और परमात्मा ही हिरण्यगर्भ के रूप में अवतीर्ण है। ये दो पक्ष हो गए। कौन सा पक्ष अच्छा लगता है? समझे तब तो अच्छा लगे। खीर या मालपुआ कौन सा पक्ष अच्छा लगता है? परमात्मा ही हिरण्यगर्भ के रूप में अभिव्यक्त। हाँ बढ़िया कहा। हाँ उत्तराखंड का उत्तर ठीक ठीक है, बढ़िया। हिरण्यगर्भस्य परत्वमाद्य द्वितीयाय कल्पे संसारित्वं विधेयमिति विभागः तत्र पूर्वपक्षं गृह्णाति परेव इति। ननु एकस्य अनेकात्मकत्वं मंत्रवर्णादवगम्यते। एक का ही अनेकत्व मंत्र समुदाय के द्वारा सिद्ध है। न तो परमात्मत्वं प्रजापतेः, न कि प्रजापति का परमात्मत्व सिद्ध है। इस आशंका का परिहार इत्याशंक्य ब्राह्मण वाक्यम उदाहरति। ब्राह्मण वाक्य एष ब्रह्मा एष इंद्रः एष प्रजापतिः एष एव एते सर्वे देवा इति च श्रुतेः। यह कहा ब्राह्मण वाक्य। ब्रह्म प्रजापति सूत्र विराजौ। यह ब्रह्म प्रजापति सूत्र विराज सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ। यह प्राण की प्रधानता से सूत्रात्मा नाम हो जाता है, सूत्रे मणिगणा इव। और बुद्धि की प्रधानता से हिरण्यगर्भ नाम हो जाता है। क्या? हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा प्राणोपाधिक और प्रज्ञोपाधिक दोनों ही होते हैं। तो प्राण की प्रधानता से हो जाता नाम सूत्रात्मा। महत्त्व या बुद्धि, समष्टि बुद्धि की प्रधानता से उनका नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ। विराज, विराट भी कह देते हैं उनको, पति भी कह देते हैं, ब्रह्मा भी कह देते हैं। सूत्रात्मा में कितने नाम हो गए? ब्रह्म माने ब्रह्मा, प्रजापति का अर्थ हुआ, प्रजापति भी नाम है, सूत्रात्मा भी नाम है, विराट भी नाम है। एष शब्द परमात्म विषय है।
एस शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह एस ब्रह्मा, यह जो श्रुति है वो परमात्मा के अर्थ में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज पाठ पूरा होगा। आज कल क्या है? कल तो चतुर्दशी। अच्छा तो लिख लूँ। क्या तारीख है आज? 18। अब 10 महीने के बाद भगवान के पास तिथि 6 है क्या कोई? द्वादशी और त्रयोदशी दोनों। अच्छा भगवत के पास है। आज क्या तारीख? 18 9 2021। ठीक है। अब 10 महीने बाद श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो।